ब्लॉक आरसपुरा से जहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं प्रोफेसर घारूराम भगत जी, हम इनसे बातचीत करते हैं। प्रोफेसर साहब, आपकी जीत हुई है, क्या कहना चाहते हैं? ये जो मेरी जीत हुई है, ये मैं समझता हूँ ये जो जीत है, ये जो मेरी जनता है, मेरे जो लोग हैं, जो लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, ये उनकी जीत है। उन्होंने बढ़ चढ़ कर मुझे वोट दिए, मुझे प्यार दिया और ये जो जीत का श्रेय है, ये सारा जो आरसपुरा की जनता है, मैं उनको देना चाहता हूँ। उन्हीं के प्यार से, उन्हीं के विश्वास से आज मैं जीत पाया हूँ। तो मैं यही मतलब कहना चाहता हूँ कि मैं जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ और इनको कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना प्यार और विश्वास देके मुझे आज यहाँ विजय घोषित किया है। जितनी भी कल पोलिंग की जो आपकी जो गिनती हुई, तो आपको हर जो बूथ से आपको अच्छे वोट मिले, हर काउंटिंग में अच्छे वोट मिले। कहीं कहीं जगह पर भारतीय जनता पार्टी एक आधी जगह पर पीछे थी। आप क्या कहना चाहते हैं कि पार्टी को आगे की रणनीति क्या करनी चाहिए, जैसे कि चुनावों में हो? मैं समझता हूँ कि हमारी जो ज़िला आरसपुर है, इस जो जम्मू ज़िला था, इसकी 14 जो मतलब सीटें थी, 14 सीटों पे इलेक्शन हुए हैं और 14 में से 2 निर्दलीय विजय हुए हैं और एक में हमें मतलब हार मिली है और 11 सीटें जो है वो हमने भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का जो झुकाव है, जो भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं, हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सेंटर में सरकार चला रहे हैं, उनकी नीतियों पे और उनके जो गरीबों के प्रति उन्होंने अपनी जो सरकार है वो अर्पण की है, उसको देखते हुए ये लोगों का उनकी तरफ ये विश्वास है और लोगों ने उनको ये जता दिया है कि आरसपुरा की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता वो उनके साथ है। वो डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है, डेमोक्रेसी पे वो विश्वास करती है और उन्होंने जो कार्य किए हैं हमारे जहाँ जम्मू कश्मीर में, विशेष तौर पे जो 370 हटा, 35 हटा और जो डेवलपमेंट के उन्होंने कार्य कराए, किसानों के लिए जो उन्होंने काम किए, जो गरीब जनता के लिए उन्होंने काम किए, वो उन कामों को विश्वास में लेते हुए और उनके प्रति जो प्यार हमारी जनता ने दिया है, ये आपके सामने है। उसी के एक जहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो गुपकार जो गठबंधन था जो श्रीनगर में खड़ा हुआ, 106 के करीब उन्होंने जो सीटें हासिल की हैं कहा जा रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी 76 सीटों पर सिमट कर रहेगी। क्या कहना चाहते हैं इसमें, कहीं कहीं थोड़ा आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए? नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी अब आप देख रहे हैं ये मजबूती की तरफ है और अब लोग इस पे इनकी नीतियों पे और इनके जो पॉलिसी मैटर्स हैं उस पर ज़्यादा विश्वास करती है और ये नतीजा है, यही परिणाम है कि हमारे कश्मीर में भी जहाँ हमें मतलब डर था कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं आ सकती है, वहाँ पे भी हमने 3 सीटें जो हैं वो जीती हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं और इस पे इनकी नीतियों पे लोग विश्वास करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी इसको मजबूत करने के लिए और जो रणनीति बनाई जाएगी, जब जो काम किए जाएंगे वो हम अवश्य करेंगे और लोगों के साथ, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो एक नारा है, विश्वास है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, तो उसी नारे को लेके हम यहाँ जम्मू कश्मीर में कार्य कर रहे हैं और उस पर जनता भी जो है उसका सम्मान कर रही है और उस पर विश्वास रख रही है। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए डीडीसी जो आप मेंबर होने के नाते, आरसपुरा एक जो एग्रीकल्चर लैंड है, आप एग्रीकल्चर काज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, जहाँ पर भी कृषि के संबंधी जो किसानों की समस्याएं और युवाओं की समस्याएं, 4G इंटरनेट अभी नहीं चला है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अगर इन मेंबर होने के नाते आप क्या करेंगे? मैं जो मुझे यहाँ जीत मिली है और मैं डीडीसी का यहाँ मेंबर बना हूँ, तो जो मेरे इलाके की समस्याएं हैं, मैंने पहले भी कहा कि उन समस्याओं को बखूबी उनको हल किया जाएगा और उनके प्रायोरिटी बेसिस पे वो जो है वो काम किए जाएंगे, काम करवाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी से एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, या अनएम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक मसला है, तो उसके लिए भी यहाँ पे कार्य किए जाएंगे और जो अनएम्प्लॉयमेंट को भी दूर करने के लिए पूरी कोशिश होगी और जो किसानों के
मसले हैं उनको भी गंभीरता से देखा जाएगा और वो भी हल होंगे। और ऐसी बात नहीं है, ये किसान हित में जो सरकार है, वो किसान हित में जो सरकार है वो काम कर रही है, तो और ज़्यादा काम होगा। किसानों के साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं होगा किसानों को, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान ही मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो हम मतलब यहाँ इतनी बड़ी आबादी है हमारी 135 करोड़, वो अपना पेट भर के खाना खाते हैं, तो ये किसान की मेहनत है, किसान का ही ये सारा जज्बा है। तो किसानों के प्रति हमारी गवर्नमेंट का बिल्कुल पॉजिटिव नज़रिया है, कोई उसमें ऐसा कोई बात नहीं। अब हम पंचायतों की बात करते हैं, जैसे पंचायतों के जहाँ पर आप जहाँ मेंबर बने हैं, कहीं पंचायतों पर मनरेगा लाइबिलिटी है, इसके करोड़ों रुपए जो सरकार ने जो अभी तक जो कंसर्न जो जिन्होंने काम करवाया उनको नहीं मिले हैं, और इसके साथ ही कहीं पंचायतों में डिस्पेंसरी नहीं है, स्कूल की सुविधा अच्छी नहीं है। आप जहाँ पर पहले विधायक रह चुके हैं, इसमें नो डाउट कि आपने काम बहुत अच्छे करवाए हैं, और आप क्या करना चाहेंगे जो पंचायतों को स्तर को बेहतर बनाने के लिए? कई जगह पंचायत कई समस्याएं हैं छोटी छोटी। ये जो 3 टायर सिस्टम हमारा मजबूत हुआ है, इसको हम मजबूत कर रहे हैं। जो 3 टायर सिस्टम हमने यहाँ बहाल किया है जम्मू कश्मीर में, ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ा कदम है। जैसे आप कह रहे हैं भाई, जो पेंडिंग काम है, जो लोगों के काम नहीं हो पाए थे या नहीं हो रहे थे, तो ये उसी सिलसिले में तो इसको ये मजबूत किया जा रहा है सिस्टम को। वो आप देखना आने वाले टाइम में, क्योंकि इसमें 73rd अमेंडमेंट, जो 74th अमेंडमेंट के तहत यहाँ फाइनेंशियल पावरें मिलेंगी पंचायतों को, और पंचायतों के जितने भी पेंडिंग काम हैं वो सब होंगे। आज देखा आपने पंचायतों में 30-30, 35-35 से 40-40 लाख रुपए मतलब मिल रहे हैं, ताकि लोग खुद अपने जो काम हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करें और वो खुद अपने वो काम है करवाएं। ये मैं कहता हूँ ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा मतलब सिस्टम है जो पंचायतों को ये मजबूत किया रहा है, और पंचायतों के थ्रू यहाँ काम होंगे। और ये जो डीडीसी के इलेक्शन हैं जो ये अभी कंप्लीट हुए हैं, तो ये उसकी तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। प्रोफेसर, लास्ट सवाल मेरा ये है आपसे कि जहाँ पर जो गरीबी रेखा नीचे रहने वाले, चाहे मीरा साहब ब्लॉक आरसपुरा हम घूमते रहते हैं, काफ़ी लोग कच्चे मकान 3 साल से ये इन लोगों के पैसे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं आ पाए हैं, तो आपका क्या प्रयास रहेगा? जो गरीब लोग हैं जिनके रहने को मकान नहीं है, उनके लिए आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या करना चाहेंगे ऑन रिकॉर्ड? ये मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया। ये मैं अपनी जनता को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो किसी भी स्कीम के तहत जो काम पेंडिंग हैं, वो क्योंकि वो उस स्कीम के तहत वो काम होंगे, और अगर कहीं काम रह चुके हैं तो वो काम करवाए जाएंगे। वो तो एक सिस्टम है, मतलब काम अगर पर 3 साल से पैसे नहीं आ पाए उनके लिए मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बताता हूँ। यस, तो अभी ये सारा सिलसिला पैसों का मतलब हुआ है, इसके थ्रू पैसे आएंगे लोगों को। मतलब जो पेंडिंग पैसे वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके जो बकाया काम है, जो पेंडिंग अगर पैसे हैं किसी के रह रहे हैं, मकानों के हैं चाहे पेंशनों के हैं, जितने भी पेंडिंग केसेस हैं वो सारे हम क्लियर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि लोगों की कोई समस्या ना रहे। ये थे आरसपुरा से जो सीट से जीते हैं प्रोफेसर गारू राम भगत जी, भाजपा के उम्मीदवार हैं। इनका कहना है कि जो क्षेत्र के विकास चाहे जो लोगों की समस्या हैं उनको समाधान के लिए मैं अपनी तरफ से